आचार्य जी, एक प्रश्न है मेरा। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट की है कि H1B वीज़ा के लिए 100,000 यानी $1,00,000 कंपनीज को अदा करने होंगे। तो अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बेंगलोर और पुणे जैसे शहरों में हैं, तो वो काफ़ी चिंतित हैं। उनका सपना था कि वहाँ जाके काम करेंगे। तो अब इस पॉलिटिकल डिसीजन को हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए? मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये सज्जन भी हमारी आईटी टीम से है। इनको इनको इतनी चिंता क्यों हो रही है कि यूएस का H1B अब $1,00,000 का हो गया? अरे भाई, उसका देश है, वो करेगा ना। हम क्या बात करें इसमें? अमेरिका में उसकी अप्रूवल रेटिंग बहुत अच्छी चल रही है। सवाल ये होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्यों किसी और पर आश्रित हैं? होना तो ये चाहिए था कि खलबली अमेरिका में मचती, उनकी कंपनियां रो रही होती। 72% H1B वीजा भारतीयों को दिया जाता है। होना तो ये चाहिए था कि उनकी कंपनियां कहती हम बहुत ज्यादा आश्रित हैं इंडियन टैलेंट पर, ये तुमने क्या कर दिया, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा होगा कि तुम्हारे दोस्तों में और तुम में खलबली मची हुई होगी। क्यों खलबली क्यों मची होगी? क्योंकि H1B रास्ता बनता है ग्रीन कार्ड का, परमानेंट रेसिडेंसी, और वो ग्रीन कार्ड रास्ता बनता है सिटीजनशिप का। बस ये बात है। और इन सब में गारंटर कौन बनता है बेचारा? एम्प्लॉयर। हाँ जी हाँ जी, हम तो बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं जी, हमें भेजो जी। ये क्या हुआ? 8-10 साल बीतते बीतते पासपोर्ट ही बदल गया। अच्छे एम्प्लॉय तो छोड़ो, ये तो अच्छे नागरिक भी नहीं निकले। भाई उसको देखने दो। हमारा स्वाधीन देश है, हम पसंद करेंगे क्या कि कोई और आकर हमारी नीतियों में दखल दे रहा है? ये करो वो करो। अब ट्रंप कोशिश कर तो रहा है दखल देने की कि हमें तुम्हारा पूरा मार्केट चाहिए अपने अपने कार्स के लिए और अपने एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए, चलो टैरिफ गिराओ तुम अपनी। तो हमको अच्छा लग रहा है क्या? हम कह रहे हैं नहीं, तुम सस्ता माल लाकर बेचोगे यहाँ पर, एग्रीकल्चरल माल, तो हमारे किसानों को क्या होगा? हमें नहीं अच्छा लग रहा। तुम अपनी गाड़ियां यहाँ लाकर बेचोगे तो जो हमारे डोमेस्टिक कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। हमें नहीं अच्छा लग रहा। हम बार बार यही कह रहे हैं, हमारा देश है, जैसे मर्जी होगी हम चलेंगे, और हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो भी ठीक कर रहा है ना, करने दो। वो ये थोड़ी कर रहा है कि मैं भारत में आके कुछ करूंगा। वो तो ये कह रहा है कि अमेरिका आओगे तो ये नियम बना रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, आजादी के इतने साल बाद भी ये हालत क्यों है कि हमें वहां जाने का मुंह तकना पड़ता है? आज भी ये हालत क्यों है कि हर पढ़ा लिखा आदमी, मैंने तुम्हारे जैसा, अमेरिका ही भागने का सपना देखता है? ये क्यों है हालत? बताओ तो। क्यों हमारे बेंगलोर में और हैदराबाद में खलबली मच गई? बताओ, ये जरूरत क्यों थी?